6 सितंबर और 7 सितंबर का दिन बहुत पवित्र है। 6 सितंबर को भी एकादशी है और 7 सितंबर को भी एकादशी है। एकादशी वैसे 6 सितंबर को ही मनाई जाएगी, लेकिन स्मार्तों का जो व्रत है एकादशी का वो 6 सितंबर को है और 7 तारीख को वैष्णवों का व्रत है। तो इस दृष्टि से 2 एकादशी मनाई जाएगी और इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी बोलते हैं, परिवर्तनी एकादशी भी बोलते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसका एक नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। ये बहुत शुभ होती है। वैसे तो हर एकादशी शुभ होती है, लेकिन इस एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है और इस एकादशी का व्रत आप करते हैं तो आपके सब पाप धुल जाते हैं, ऐसा महत्व है। लेकिन आज मैं आपको एक अद्भुत जानकारी दे रही हूँ। अगर ये जानकारी आपने अपना ली तो आपकी ज़िंदगी में करोड़ों गुना पैसा आपके पास आएगा, करोड़ों गुना पुण्य आपके खाते में संचित हो जाएगा और ये व्रत आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का बहुत खास है वीडियो और आपको 11 बार 11 की संख्या लिखनी है, यानी एकादशी 11 को बोलते हैं, यानी 1 और 1 11। तो 1 और 1 11 आपको 11 बार लिखना है। इस तरह से जैसे आपको हल्दी या केसर का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसको पीले रंग से ही आपको लिखना है। मैंने वीडियो बना के दिखाने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया है और ये तो स्केच पेन है। आपको हल्दी से बनाना है, बर्ड्स से बनाना है। बर्ड्स में हल्दी लगाकर आप बना सकते हैं या आप किसी डंडी से भी बना सकते हैं, तिनके से बना सकते हैं। आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। देखिए, मैंने नीचे के 2 खानों में श्रीम लिखा है। श्रीम माता लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त होता है और माता लक्ष्मी की पूजा भी अप्रत्यक्ष रूप से होती है जब आप 11 पे भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं। 11 पे 11 तिथि की तो पूजा होती ही है, लेकिन भगवान विष्णु की भी पूजा होती है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस दिन कुछ जगह भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें कृष्ण भगवान की भी पूजा होती है और विष्णु भगवान की भी पूजा होती है। आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है इस वीडियो के द्वारा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। अगर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु में है, पूजा पाठ में है, व्रत उपवास में है, तो ये चैनल आप ही के लिए निर्मित हुआ है। इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी बहुमूल्य जानकारी आपको मिलती ही रहेगी। मैं MD इन एक्यूप्रेशर हूँ, तो एक्यूप्रेशर से संबंधित वीडियो भी डालती रहती हूँ, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसको शुरू करते हैं। 6 सितंबर 2022 मंगलवार के दिन एकादशी है और 7 सितंबर 2022 के दिन भी एकादशी है। तो आपको हल्दी से ये चार्ट बना लेना है। इसको अपने पूजा स्थान में रखिए या किसी दीवार पे चिपका दीजिए और दिन भर उसको वॉच कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा रहेगा और भगवान श्री हरि का दिन भर जाप करते रहिए, आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। आप भगवान विष्णु का मंत्र भी जप सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 11 बार जपें या 11,000 बार। 11 की संख्या का बहुत महत्व होता है इस दिन, तो 11 की संख्या को ध्यान में रख के आपको ये मंत्र जपना चाहिए। अगर आप इस मंत्र को जपते हैं तो 11 गुना आपकी बरकत होती है, मतलब कई गुना आपकी बरकत होने लगती है। 11 किस तरह से लिखना है आप देख लीजिए। आपको इस तरह का चार्ट बनाना है और उसमें 11 की संख्या हल्दी के द्वारा निर्मित करनी है। 11 11 11 11 11 11 11 बार लिखना है और नीचे के दोनों कॉलम में आपको श्रीम श्रीम लिखना है और डॉट डॉट लगा देना है। शून्य जो होता है ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मांड की सशक्त एनर्जी आपको प्राप्त होने लगती है आप शून्य लगाते हैं तो। हमने डॉट डॉट लगाया है, इसको आप शून्य भी लिख सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं। तो दोनों साइड में किनारे पे डॉट डॉट लगाना है। बीच में 11 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है और साइड में, दोनों साइड में श्रीम लिखा है। श्रीम श्रीम पढ़ें इसको। और श्रीम ब्रिजी मंत्र भी आप इस दिन जप सकते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। वैसे ये दिन भगवान श्री हरि का ही है। हरि का होने का मतलब लक्ष्मी माता का तो है ही। तो लक्ष्मी नारायण स्वरूप की आप पूजा करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। आइए अब एकादशी पर प्रकाश डालते हैं।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसकी कथा वर्णित है, जो इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, भादो मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत के करने की विधि क्या है, वो मुझे वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मावतार, अब मैं आपके सामने भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा कि इस एकादशी का एक नाम परिवर्तनी एकादशी है। हमने पंचांग में देखा कि उसमें जल झूलनी भी एकादशी भी दिया है, पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन वामन एकादशी इसको कहते हैं। तो इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी अथवा वामन एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। ये पापों को नाश करने वाली होती है और इस दिन जो व्रत करता है मनुष्य, उसके सब पापों का नाश होता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। और जो मनुष्य अपनी गति चाहते हैं उन्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य जयंती एकादशी के दिन वामन एक भगवान की पूजा करते हैं, वामन भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, अवतार है, तो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन शयन करने हेतु श्री विष्णु ने करवट बदली है, इसलिए इसका एक नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है, क्योंकि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं तथा किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और क्या क्या लीलाएं की थी, चातुर्मास व्रत की कथा क्या है तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य है, वह सब विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा का वर्णन करता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का मेरा भक्त तथा दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि द्वारा इंद्र के स्थान को ले लेने से इंद्रादि सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी होने लगे। उन्होंने भगवान के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन रूप का अवतार लिया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार के कर कैसे जीता, यह सब कथा विस्तार से सुनाइए। कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दान में दो, जिससे तुम्हें 3 लोगों का दान फल प्राप्त होगा। वामन जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया और 3 पग में भूमि दान देने का संकल्प कर लिया। तब मैंने अपना शरीर को बढ़ाया, इससे भूलोक में पैर, भुवर लोक में जंघा और स्वर्ग लोक में कमर और महर लोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपोलोक में कंठ तथा सत्यलोक को मुख में रखकर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ के पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया, जिसके कारण वह दानव पाताल लोक में चला गया। जब मैंने उसे अति विनीत दशा में देखा, तब मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। भादो मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी नामक एकादशी के दिन मेरी प्रतिमा क्षीर सागर पर शेषनाग शैया पर शयन करती रहती है तथा दूसरी राजा बलि के पास रहती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान शयन करते हैं तथा तब करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही सहित रुपये का दान किया जाता है। इसी व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसकी अच्छी गति होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच।